हेलो एवरीवन। तो आज मेरा मन कर रहा था कुछ बेक करने का। और बेक क्या करेंगे, तो बेक में करेंगे केक। जी हाँ, ये तो बहुत अच्छी लाइन बन गई, बेक में करेंगे केक। मैं यहाँ केक बेक करने जा रही हूँ। तो सबसे पहले मैंने 1 कप दूध लिया है, उसमें चीनी, पिसी हुई चीनी को, आइसिंग शुगर को अच्छे से मिक्स किया और 2 चम्मच मैंने रिफाइंड ऑयल डाला उसमें। और उनको मिक्स करने के बाद मैंने देखो मैदा उसमें छान लिया। फिर 1 चम्मच बेकिंग पाउडर और आधी चम्मच बेकिंग सोडा कम ही डालते हैं। और इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। और 1 चम्मच वनीला कस्टर्ड पाउडर डाल दिया और इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। और पानी डाल के, ताकि ये अच्छा सा स्मूथ सा बैटर तैयार हो जाए, ताकि इसमें लम्स ना पड़े। तो अच्छे से इसको चलाते रहेंगे। और सॉरी, मैं भूल गई, वनीला एसेंस मैंने लास्ट में डाला, मैं क्योंकि भूल गई थी। लेकिन आप इसी समय वनीला एसेंस की कुछ ड्रॉप भी डालना चाहे तो डाल लेना, ये ऑप्शनल है। मेरे पास था तो मैंने डाला, लेकिन मैं अभी भूल गई थी, तो मैं थोड़ी देर बाद इसको याद आया तो डाला मैंने। और आज मेरे बेकिंग के शौक़ को पूरा मेरे अवन ने भी जवाब दे दिया, पूरा नहीं किया। कहते हैं ना, अपनी जो बेसिक चीज़ें होती हैं जिंदाबाद। तो इधर मैंने केक मोल्ड लिया है, उसमें बटर पेपर लगाया नीचे से अच्छे से ग्रीस करके तेल से, ऑयल से, और उसमें सारा पोर कर लेंगे और इसे अच्छे से सेट कर लेंगे ताकि इसमें लम्स ना पड़े। और अवन को मैंने प्री हीट होने के लिए रखा, लेकिन मेरा अवन प्री हीट नहीं हुआ, गर्म नहीं हुआ। तो ये देखिए, मैं वनीला एसेंस ऊपर से दोबारा डाल रही हूँ, क्योंकि यही रखा था, सामने ही मेरे रखा था, बट मैं भूल गई डालना। तो आप ये गलती ना करना, आप जब उसे फेंटोगे ना, जब भी डाल लेना अच्छे से 2-3 ड्रॉप। ये ऑप्शनल है, आप चाहो तो डालो, नहीं चाहो तो मत डालो, कोई दिक्कत नहीं। तो मेरे पास था तो मैंने डाल लिया और इसे अच्छे से मिक्स करके फिर दोबारा मैंने, देखो मुझे याद आया तो एक बार मैंने केक टिन में बैटर डालने के बाद फिर मुझे याद आया, तो फिर दोबारा मैंने पोर किया उसे, फिर दोबारा डाला। तो अब देखो, तो फिर दोबारा मैं इसमें केक टिन में डाल रही हूँ इसको। अच्छे से इसे फिर पोर करके हिला डुला के अच्छे से सेट कर देंगे। और ऊपर से चाहो तो आप ड्राई फ्रूट्स, टूटी फ्रूटी कुछ भी डाल सकते हो, बट मेरे पास अभी टूटी फ्रूटी नहीं थी तो मैंने नहीं डाले। और इसको मैं आज बनाऊंगी कढ़ाई में, क्योंकि अवन ने मेरे जवाब दे दिया। अवन को मैंने प्री हीट होने के लिए छोड़ा, लेकिन अवन प्री हीट नहीं हुआ, तो इसको मैं कढ़ाई में बेक कर रही हूँ। और इधर मैं अपनी व्हिपिंग क्रीम को व्हिप करने लगी। और आज तो मतलब मेरे शौक़ की ऐसी बैंड बजी ना, मेरे अवन ने भी धोखा दिया और मेरी व्हिपिंग क्रीम ने भी धोखा दे दिया। तो गाइस, मैं यही कहना चाहूँगी कि हर ऑनलाइन चीज़ पे भरोसा नहीं किया जा सकता। ऐसा मैं क्यों कह रही हूँ, इसलिए क्योंकि देखो, मैंने ब्लिंकिट से व्हिपिंग क्रीम मंगाई हुई। वैसे तो मैं मार्केट से ही लेके आती हूँ, हमारे पास में ही मार्केट में बहुत अच्छे मिल जाता है, तो मैं वहीं से लाके पहले भी बेक कर चुकी हूँ, मैं बनाती हूँ और बहुत अच्छा बनता है। तो और इस बार मैंने ब्लिंकिट से ऑर्डर किया व्हिपिंग क्रीम, अमूल का व्हिपिंग क्रीम, और उस पर प्रॉपर लिखा हुआ है व्हिपिंग क्रीम अमूल, बट उसने व्हिपिंग क्रीम की जगह मुझे नॉर्मल क्रीम दे दिया। मैं जब पिछले आधे घंटे से मैं इसे व्हिप कर रही हूँ, पर ये फूल ही नहीं रहा। अब तक मैं मार्केट से लाई होती ना, 10 मिनट में फूल जाता है वो। तो हर ऑनलाइन चीज़ पे भरोसा नहीं किया जा सकता, यही कहूँगी। और मेरी उंगलियाँ तक अकड़ गई, देखो इसे व्हिप कर करके, फेंट करके, लेकिन ये है कि फिटने का नाम ही नहीं ले रहा। अभी वो मार्केट से लेके आई होती व्हिपिंग क्रीम ना, आइस, तो वो 10 मिनट में ही फेंट जाती है, फूल जाती है पूरी। और मेरी उंगलियां अकड़ गई इसे फेंटते फेंटते, लेकिन ये ना जैसे कि तैसे ही है। गाइस, इसने भी मुझे आज धोखा दिया। चलो कोई बात नहीं, विदाउट व्हिपिंग क्रीम के ही हम केक खा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। बट यू गाइस, हमेशा याद रखना कि हर ऑनलाइन चीज़ पे भरोसा नहीं किया जा सकता। और देखो, प्रॉपर लिखा हुआ पैकेट पे व्हिपिंग क्रीम, लेकिन वो व्हिपिंग क्रीम नहीं था, नॉर्मल क्रीम थी। और फिर शाम को हम आ गए इधर मस्ती करने, मेरे फेवरेट विशाल मेगा मार्ट में। तो आपको पता ही है गाइस, मुझे यहाँ आना कितना पसंद है, और साथ में मुझे ये किचन सेक्शन में। और मैं इसलिए भी आती हूँ, मैं देखती रहती हूँ कि क्या नया आया, क्या कुछ नया आया। गाइस, मेरे साथ साथ अगर आप भी शॉपिंग के शौकीन हो मेरी तरह,
तो आप भी विंडो शॉपिंग कर लो मेरे साथ साथ। ये है मसाले के जार, दाल वाल रखने की, तो आप इसको आप किचन में अच्छे से सेट कर सकते हो, सजा सकते हो। इधर है फ्रूट एंड वेजिटेबल बास्केट, ये बर्तन की बास्केट, ये आपकी स्टोरेज बॉक्सेस। इधर कटलरी और मेरा चॉपिंग बोर्ड भी ख़राब हो रखा था, सो मैं चॉपिंग बोर्ड भी देख रही थी। और ये है तड़का पैन, और इधर सारी ये गैस सिलेंडर रखने के लिए ले सकते हो आप। सो यहाँ पे सारी कटलरी है। ये ऑयल डिस्पेंसर, ये बहुत ही अच्छा लगा मुझे ऑयल डिस्पेंसर। इसमें ये आपके ड्राई फ्रूट्स मसाले के जार, जो पूरे सेट के साथ आप ले सकते हो। तो बहुत अच्छी अच्छी यूनिक चीज़ें आती रहती हैं, सो मैं यही देखने जाती हूँ कि अभी नया क्या आया है। सो गाइस तो मेरे साथ साथ जो भी आप लोग शॉपिंग के शौकीन हो, सो इस पे आप रोटी सेक सकते हो, दाल बाटी बना सकते हो। तो हम भी ऐसी मस्ती कर रहे थे कि चलो इस पे दाल बाटी बनाएंगे। सो ये है अपना जैसे गरम आपका कुकर कढ़ाई हुआ तो इस पे रख सकते हो। ये हॉट पॉट, कैसरोल की हर साल, मतलब हर साल क्या हर 2 महीने में नई डिज़ाइन आती रहती है, सो मैं देखती रहती हूँ। सो इस बार कुछ नया आया और ये डिज़ाइन मुझे बहुत पसंद आई, कुछ हट के लगा, कुछ ही नए लुक में। सो बस मन कर रहा था कि एक मन कर रहा था ले लूँ, एक मन कर रहा था ना लूँ। फिर मैंने कहा चलो हटाओ, मन है तो फिर डन है। सो गाइस लेने से पहले द बेस्ट थिंग, सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्या होता है, इनकी प्राइस चेक करना। तो मैं चीज़ें उठाती हूँ तो सबसे पहले उनकी प्राइस देखती हूँ। तो आप देख सकते हैं स्पेसेस भी है काफ़ी ये, और बहुत अच्छा लगा। फिर मैंने कहा चलो मन है तो डन है, फिर क्या। सो मैं चीज़ें लेने से पहले उनकी प्राइस देखती रहती हूँ। और इधर ये ड्राई फ्रूट्स मसाले वगैरह, या आप जैसे कोई गेस्ट वगैरह आ गया तो नमकीन बिस्किट वगैरह करके रख सकते हो। इसमें ट्रे के साथ है ये पूरा सेट। सो ऐसा पहले भी आपने मेरी वीडियो में देखा होगा, पहले भी मैंने दिखाया था आपको, मैं ले भी गई हूँ। एंड देखो यहाँ पे भी मैं प्राइस चेक कर रही थी, बिकॉज मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्राइस। भाई चीज़ें पसंद आती बट प्राइस, और मैं रीजनेबल प्राइस देखती हूँ क्योंकि इसमें ऑफ़र चलते रहते हैं। और ये ड्रिंकिंग ग्लास, तो हमने कहा चलो पहले यहीं चेस कर लेते हैं। सो मैं यहाँ पे यहीं से ले जाती हूँ अपनी किचन की जो भी चीज़ें हैं यहीं से, बिकॉज मुझे बहुत पसंद आता है। यहाँ पे हर नई, मतलब हर 2 महीने में नई वैरायटी आती रहती है, तो नई डिज़ाइन तो मैं चेक करती रहती हूँ। सो मेरे किचन में मतलब इतने बर्तन हो गए, इतने कि क्या ही बताऊँ, क्योंकि मेरा मन नहीं भरता मैं जितनी बार आती हूँ। और मुझे ख़ास तौर से ये फ्रूट बास्केट वगैरह लेने के बहुत शौक़ है। सो वो भी मतलब ना चाहते हुए भी एक आध में रख ही लेती हूँ। और ये भी एक ग्लास थी, लेकिन ये ग्लास कम कैंडल होल्डर ज़्यादा लग रही थी, तो हम यही कह रहे थे कि ये ग्लास कम कैंडल होल्डर ज़्यादा लग रही है। बट ये वाइन ग्लास, कोल्ड ड्रिंक ग्लास, जो भी कह सकते हो आप। सो ये कुछ ज़्यादा ही अच्छा लगता है। आप इसमें कस्टर्ड, आइसक्रीम कुछ भी सर्व कर सकते हो। बहुत ही खूबसूरत सा लग रहा था ये। एंड सो यहाँ पे OTG था जो कि ऑफ़र में चल रहा था। एंड मुझे बेकिंग करना बहुत अच्छा लगता है, तो सो मैं ये देख रही थी OTG जो कि मुझे लेना था। मैंने कहा अभी नेक्स्ट टाइम, अभी नहीं तो फिर। एंड फिर मुझे कुछ नेक्स्ट डे मुझे कुछ काम था, तो हम चले गए थे ज़रा कुछ काम करने बाहर। सो मैंने कहा चलो आपको भी थोड़ा घुमा के लाते हैं, तो वीडियो में कहीं मत जाइए। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए ज़्यादा से ज़्यादा। और आप लोग बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो, इसलिए मैं डीमोटिवेट हो रही हूँ। मैं वीडियो नहीं बनाऊँगी अगर आप लोग सब्सक्राइब नहीं करोगे तो। सो ज़्यादा से ज़्यादा प्लीज़ 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 सब्सक्राइब करो चैनल को ज़्यादा, प्लीज़ यार। अभी मेरे मतलब मुझे
कम से कम 2-3 साल हो गए मेरे 1000 तक पूरे नहीं हुए। पता नहीं कैसे लोग कहते हैं कि उनके 1 महीने में 1000 पूरे हो जाते हैं। मैंने सारी ट्रिक आजमा ली, ये करो वो ऐसी, ये सेटिंग ऑन करो, वो सेटिंग ऑन करो, सब कुछ कर लिया बट कुछ नहीं हो रहा। और गाइस मैं आ रही थी तो रास्ते में यहाँ हमारे वहाँ मेट्रो का काम चल रहा है और चिलचिलाती धूप में बेचारे मज़दूर उस चिलचिलाती धूप में फ्लाईओवर के ऊपर बेचारे काम कर रहे थे, बैठ के लंच कर रहे थे। मुझे देख के इतनी दया आई। प्लीज़ उनके जो भी कॉन्ट्रैक्टर हो उनकी सैलरी बढ़ा दो यार, मतलब बहुत मेहनत कर रहे थे। और घर पे आई तो एक बड़ा सा पार्सल आ गया था मीशो की तरफ से। सो गाइस इसमें है वॉल हैंगिंग डेकोर जो बहुत ही प्रिटी है, बहुत ही खूबसूरत। सो देखो आप भी। सो इसमें एक घड़ी भी है और ऐसा ये पूरी की पूरी आपको वॉल हैंगिंग पीस है, डेकोर पीस है जो कि आप मेरी भी कर दो। आपकी भी कर दो। लो तब मैं कह रहा मेरे साथ फोटो खींच दो भाई। देखो हाय गाइस, सो ब्यूटीफुल। क्या है ये? इट्स सो ब्यूटीफुल।